तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी सोइंग। इसको हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। हम इसको इससे रिफ़र कर सकते हैं, जैसे हम सीड्स को हम सॉइल में डालते हैं ना, उसी को हम सोइंग कहते हैं। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, तो मैन्योर जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स होता है ना, फर्टिलाइज़र्स वो ना फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं सॉइल की, और जब फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल्स की तो जो भी क्रॉप ग्रो होता है वो अच्छे से ग्रो हो सकता है। इसलिए हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स डाल देते हैं सॉइल में। फिर होता है इरिगेशन, मतलब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को। फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स की सिंपल डेफिनेशन है अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं ना, वीड्स इज़ नोन एज अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं कई बार हमारे क्रॉप में, तो उनको ना हटाने के लिए हम वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं। तो वीडीसाइड्स स्प्रे करते हैं ना, उसके बाद वीड्स हट जाते हैं। तो ऐसे ही हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड में पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग आता है। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप, कट करते हैं क्रॉप को। एंड देन बात आती है स्टोरेज की, कहाँ पे उसको स्टोर करना है। तो अभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। पहले हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को क्रॉप ग्रो करने से पहले। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मैंने आपको जब इन सब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था ना, तभी भी मैंने आपको बताया था कि हम सॉइल को लूज़ करते हैं, उसकी टिलिंग करते हैं, ताकि जो सॉइल है ना वो लूज़ हो जाता है। जब लूज़ हो जाता है सॉइल तो हम उसको, मतलब उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, तो वो न्यूट्रिशंस ऊपर आ जाते हैं टॉप लेयर पे। अभी आगे हम पढ़ेंगे। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो पेनिट्रेट कर पाती हैं, मतलब जो रूट्स होती हैं ना वो अंदर तक पहुंच पाती हैं सॉइल में। द लूज एंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो प्रेजेंट जो सॉइल में जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं ना, अर्थवॉर्म्स को हम फ्रेंड भी कहते हैं, फार्मर के बेस्ट फ्रेंड हम कहते हैं अर्थवॉर्म्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि जो इनका वेस्ट होता है ना, जो भी ये एक्सक्रेट करते हैं, वो एक टाइप का मैन्योर की तरह हेल्प करता है सॉइल को। और जब मैन्योर होगा तो सॉइल अपने आप फर्टाइल हो जाएगा, और जब सॉइल फर्टाइल होगा तो क्रॉप अच्छे से ग्रो होगा। इसलिए इनको हम फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, अर्थवॉर्म्स को और माइक्रोब्स को, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस ऐड कर देते हैं, ओके, जो अभी मैंने समझाया वही। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूजनड। लेकिन सॉइल को हम टर्न और लूज़ क्यों करते? इसका सिंपल सा देखो आंसर ये होता है कि सॉइल को अगर हम टर्नड कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं सॉइल को, तो किसकी हेल्प से करते हैं? प्लग वगैरह की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो हम जब कर रहे हैं ना ये चीज़, तो जो नीचे का सॉइल है वो ऊपर आ जा रहा है, ठीक, और जो नीचे का सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशंस है ना वो टॉप लेयर पे आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है वो मिल पा रहा है प्लांट्स को। इसीलिए ज़रूरत होती है लूज़ करने की सॉइल को, ठीक है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना वो डीकम्पोज हो जाते हैं। आप सबको पता है कि जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, है ना। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. तो जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स में, वो सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना वो सारे सॉइल तक पहुंच जाते हैं। दीज न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो यही जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, turning and losing of soil brings the nutrition rich soil to the top so that plants can use these
न्यूट्रिशंस। तो टर्निंग और लूजिंग करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया टर्निंग और लूजिंग करते हैं, तो जो नीचे का सॉइल होता है ना वो ऊपर आ जाता है, उसके साथ न्यूट्रिशंस भी ऊपर आ जाते हैं, और इन्हीं को जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं और ग्रो हो पाते हैं अच्छे से। थस turning and losing of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. ठीक है, तो ये वन वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, तो पॉइंट टू रिमेंबर है ये, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। ठीक है, पहले भी अभी मैंने बोला कि प्लग की हेल्प से ये होता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो प्लग्स जो हैं वुड और आयरन से बनते हैं। अभी मैंने आपको प्लग की एक इमेज भी दिखाई थी। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो पहले हमें लूज़ करने से पहले सॉइल में अगर वो बहुत ड्राई है तो उसमें पानी डालना चाहिए ताकि अच्छे से प्लगिंग कर पाएँ, टिलिंग हो पाए सॉइल की, यानी लूज़ हो पाए सॉइल। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्रम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। तो जो सॉइल के गड्ढे नहीं बन जाते हैं, जो मिट्टी के गड्ढे बन जाते हैं ना, उन्हीं को हम क्रम्प्स कहते हैं। तो ये क्रम्प्स की डेफिनेशन हो गई। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स। जो क्लम्प्स होते हैं ना, बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्रम्प्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। ठीक है, तो ये क्रम्प्स को ना ब्रेक करना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है।